भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, गाजियाबाद से मेरे पितृतुल्य पूज्य पांडे जी, स्वाध्याय परिवार के सभी आदरणीय महानुभाव, स्नेहीजन और विज्ञान के माध्यम से भगवत चर्चा में जुड़े हुए सभी आदरणीय प्रेमियों को मैं प्रणाम करता हूँ। वंदन, अभिनंदन, राधे राधे, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। प्रभु की मंगलमय कृपा करुणा से हम लोग मानव जीवन का सर्वोच्च लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवान की दिव्य वाणी श्रीमद् भगवद गीता, उस पर गुरुजनों का जूठन प्रसाद लेकर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। जो क्रम चल रहा है क्षेत्रज्ञ विभाग योग 13वां अध्याय, उस पर हम लोग थोड़ा चिंतन करने से पहले इन 5 जो जीवन मूल्य ठाकुर जी ने बताए 5 श्लोकों में, तो उनका हम लोग एक बार पाठ करें, उसके फिर आगे हम लोग चिंतन करेंगे। आइए हम लोग एक बार इसका पाठ करते हैं। अमानित्वमदम्भित्व महिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्य मनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। प्रिय स्वजनों, भगवान ने ज्ञान के साधन के रूप में कुछ जीवन मूल्यों की चर्चा की है, जिसको हम लोग ज्ञान के साधन के रूप में भी देखते हैं इन्हें। और उनमें 20 जीवन मूल्य है, हम लोग उन पर चर्चा कर रहे हैं। लगभग 16 जीवन मूल्यों पे चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब उसके बाद हम लोग 17वें जीवन मूल्यों पर चर्चा करेंगे। कल एक बात आई थी, भगवान ने कहा, ये जो 10वां श्लोक है, मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम अरतिर्जन संसदी। प्रभु ने कहा कि अनन्य भाव से मेरे चरणों में अव्यभिचारिणी भक्ति हो, और दूसरा बताया एकांत सेवन हो, और अरतिर्जन संसदी। इस पर हम लोग चिंतन अभी करेंगे।
तो उस पर हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि भाई भगवान ने इतना उपकार हम जीव मात्र पर किया है, तो जीव का कर्तव्य बनता है उस उपकार के लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए, कृतघ्न नहीं बनना चाहिए, और उनके उपकारों को याद करना है। तो भगवान क्या करेंगे? दया करेंगे। हम लोग करें याद और याद को उलट दो तो हो जाता है दया। तो इसका मतलब हम लोग प्रभु को याद करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण उलटकर उसको दया में तब्दील कर देते हैं। तो इसलिए ये बात आई, सब कुछ ठाकुर जी के उपकार से जीवन चल रहा है, तो हम भगवान को याद अवश्य करें। और एकमात्र आशा ठाकुर जी से और एकमात्र विश्वास भगवान से, इस पर हम लोग कल चिंतन कर रहे थे। जैसे गोस्वामी जी ने भी कहा ना कि एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, स्वाति सलिल रघुनाथ जस चातक तुलसीदास। तो एक भरोसा, एक विश्वास ठाकुर जी के प्रति होना चाहिए। और भगवान कहते हैं यही साधु जीवन का आधार है, भक्त जीवन का आधार है, साधक जीवन का आधार है भगवान पर विश्वास और अटूट विश्वास। इसी को कहते हैं मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी। प्रभु में मन लगा हो, उनके चरित्र का गान होता हो और गान के साथ पान भी करता हो। भगवान के चरित्र का गान भी करता और पान भी करता, दोनों है, सुनाता भी हो और सुनता भी हो। हनुमान जी जैसे ना, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया भी है और हनुमान जी कथा भी सुनाते हैं। उसके बाद कहते हैं जब भी अवसर मिलता हो भगवान का नाम लेता हो, उनकी सेवा करता हो, उनकी उपासना करता हो, तो उसके जीवन में ये जो सद्गुण है, कौन सा? ये जो 16वां सद्गुण है, मयि चानन्य योगेन, अनन्य भाव से अव्यभिचारिणी भक्ति बन जाए। तो कल अव्यभिचारिणी भक्ति की चर्चा, अनन्य भाव, इस पर हम लोगों ने चिंतन किया। अब आइए इस श्लोक पर आप लोगों का मैं ध्यान चाहूंगा। फिर आगे जो 17वां जीवन मूल्य है, भगवान ने उसको क्या कहा? विविक्त देश सेवित्वम। इसको पकड़ना थोड़ा सा। विविक्त, विविक्त शब्द का अर्थ होता है एकांत, ठीक है। देश शब्द का अर्थ है स्थान, सेवित्वम मतलब सेवन करने वाला, एकांत स्थान का सेवन करने वाला। ये बड़ा प्यारा सूत्र है, ये भी जीवन मूल्यों में भगवान ने गिना है। बोले क्या होना चाहिए? साधक का जीवन कैसा होना चाहिए? उसका जीवन एकांत सेवन में उसे आनंद मिले। देखिए, एकांत सेवन आवश्यक है साधना की दृष्टि से। और एकांत सेवन में से क्या होता है कि एक व्यक्ति के जीवन में एक ऊर्जा प्रकट होती है और आवश्यक भी है साधना की दृष्टि से। देखिए, साधक के जीवन में एकांत बनता भी है और बनाना भी चाहिए। शायद ये हो सकता है कि बनता है, मैं जब कहूँगा तो शायद ये भी हो सकता है कि जहाँ समूह होता है ना, ज़्यादा लोग एकत्रित होते हैं, जिसको आजकल की भाषा में हम पार्टी कहें, तो पार्टियाँ उसके अनुरूप नहीं होती, तो कभी कभी ऐसे भक्तों को पार्टियों में आमंत्रित नहीं भी की जाती है, क्योंकि ऐसे लोगों को बुलाकर शायद पार्टी का स्वाद खराब हो जाता होगा। हाँ, तो ऐसा सोचते होंगे ना कि भाई ऐसे महात्मा लोगों को बुला लें और पार्टी में आ गया, कहीं गीता का प्रवचन ही चालू न कर दे। तो इसलिए मैं भी सोचता हूँ, मैं भी शादी ब्याह में जाने से बहुत कतराता हूँ, बहुत ज़रूरी हो इसलिए कहीं जाना पड़े तो अलग विषय है, नहीं तो मैं एवॉइड करता हूँ, क्योंकि हमारे अनुरूप शायद न हो, सब अपने आनंद में रहते हैं। तो भगवान यहाँ जो बात कह रहे हैं कि हे अर्जुन, एकांत सेवन व्यक्ति को बनाना चाहिए, और यदि एकांत सेवन नहीं बनता है
तो व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। तो भगवान ने क्या कहा? विविक्त देश सेवित्वम, एकांत स्थान में रहने का अभ्यास। लगता यह है दोनों ओर से मैं कह रहा हूं, साधक को एकांत चाहिए और दूसरे लोग भी जो अपने आप को सामाजिक कहते हैं उनसे दूरी रहना चाहते हैं, ये बात भी हम मानते हैं। और जो वास्तव में भगवान का साधक है, मैं बार बार कहूं तो भगवान यहाँ जीवन मूल्यों में क्या कहा? विविक्त देश सेवित्वम। यह तो स्वाभाविक है, एकांत जो स्थान होता है ना, वो ध्यान के लिए बहुत अनुकूल होता है, जप के लिए बहुत अच्छा होता है, साधना के लिए बहुत अच्छा होता है, और वृत्तियां जो हमारी होती है ना, एकांत में प्रभु से जुड़ती भी जल्दी है। तो मतलब ये क्या है? साधक के लिए बहुत जरूरी है। भगवान ने जो कही है कि अनन्य भक्ति तो करो, अव्यभिचारिणी भक्ति तो हो, लेकिन एकांत हो, एकांत सेवन करो। और जैसे दुकान करनी है तो बाजार चाहिए भाई, ध्यान से समझना। आपको करना क्या है पहले निर्धारण करो। इसलिए भगवान ने ऊपर क्या कहा? अनन्य भाव से अव्यभिचारिणी भक्ति हो। तो इसका मतलब है आपको साधना करनी है, आपको भक्ति करनी है। लक्ष्य हुआ प्रभु से जुड़ना, भजन करना। यदि व्यापार लक्ष्य है तो बाजार चाहिए। देखिए, राजनीति लक्ष्य है और चुनाव का समय है तो आपको भीड़ चाहिए। तो लेकिन यदि भक्त बनना है, भगवान से जुड़ना है, तो भगवान ने कहा एकांत चाहिए। एकांत पर भगवान ने बहुत बल दिया है भाई। तो चिंतन, एकांत की इच्छा करनी चाहिए और एकांत होती भी। याद रखना, आपको यदि एकांत प्रिय नहीं लगता है तो समझ लीजिएगा अभी प्रवृत्ति ठीक नहीं हो रही है। और आप कहीं बैठ के एकांत भी अच्छा लगने लगता है, प्रिय लगने लगता है, तो समझ लीजिएगा नहीं, हमारी यात्रा ठीक राह पे चल रही है। तो कई बार होता है ना महाराज, घर में मन नहीं लगता है, कहीं डिस्को में चले, पार्टियों में चले। सोचना जरूर इस विषय में, क्योंकि गीता का चिंतन हो रहा है तो अपने से पूछना होगा। यदि आपको एक जगह प्रभु के पास बैठ के मन नहीं लगता, अध्यात्म चिंतन में मन नहीं लगता, पार्टियों में मन लगने लगता है, तो समझ लेना अभी अंतर्मुखता की कमी है। और साधना में अंतर्मुखता बहुत आवश्यक है। तो प्रभु क्या कहते हैं? विविक्त देश सेवित्वम, एकांत स्थान का सेवन करो, अर्थात उसका स्वभाव बना लो, उसका सील बन जाए, एकांत स्थान में रहने की एक प्रवृत्ति स्वतः सिद्ध हो जाए। साधक की हर जरूरत में एकांत एक तरह से देखा जाए एक कॉमन फैक्टर है। हर जरूरत मतलब चिंतन, ध्यान, पूजा, अनुष्ठान, उसको जो कुछ करना है उसके लिए एकांत, जिसको बोला जाता ना, एक बेसिक चीज हो जाती है, स्वभाव बन जाता है। इसलिए विविक्त देश सेवित्वम। अब जो है मैं सोचता हूँ, कभी कभी चिंतन करता हूँ, भगवान भाष्यकार न होते, जगतगुरु शंकराचार्य न होते, तो गीता के अर्थ खोलना बड़ा मुश्किल होता। जब मैं तो, क्योंकि मैं प्रारंभ से सांकर सिद्धांत के गुरुजनों के चरणों में बैठकर कुछ पढ़ा है, इसलिए भगवान शंकराचार्य का जो भाष्य मुझे खींचता है, कहीं अर्थ नहीं मिलता है, मैं उसमें खोजता हूँ। तो विविक्त, जो एकांत शब्द, विविक्त का अर्थ जो किया है, मुझे लगता है गजब का है। क्या कहते हैं? देखो, भगवान भाष्यकार कहते हैं एकांत दो तरह से होता है, हो सकता है। कैसे? एक कहते हैं स्वभाव से और एक कहते हैं संस्कारों से। इसको आप हो सके तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। मतलब एक होता है स्वाभाविक एकांत और एक होता है संस्कारों के द्वारा एकांत। या तो आप स्वाभाविक रूप से कोई एकांत हो, स्वच्छ हो, भीड़ भाड़ न हो, स्वभावतः हो, या
संस्कार का मतलब है फिर बना लो एकांत। संस्कारेण का मतलब ये आपके प्रयास से बनाना पड़ेगा आपको। विविक्त स्वभावतः संस्कारेण वा, क्या सूत्र है देखिए, विविक्त स्वभावतः संस्कारेण वा। सारा भ्रम तोड़ दिया है महाराज भाष्य में। क्या कहते हैं, यहाँ ऐसा नहीं है कि हमेशा जंगल में जाओ, ये भगवान भाष्यकार नहीं कहा। और भगवान भी एकांत की जब बात कहते हैं, जंगल में जाने के लिए एकांत नहीं बता रहे, युद्ध भूमि में उपदेश दे रहे हैं। और कह क्या रहे हैं, एकांत का सेवन करो। देखिए यहाँ विविक्त देश से वित्तम, एकांत सेवन जंगल में जाने से होगा। शंकराचार्य भगवान ने इस भ्रम को तोड़ दिया। बिल्कुल जरूरत नहीं है किसी जंगल में जाओ, आप इस तरह की व्यवस्था अपनी बना लीजिए। मतलब संस्कारेण, मतलब जीवन को एकांत बनाने के लिए सीधी सी बात कहूं, संतुलन बनाइए। बहाना मत बनाइए कि क्या करें महाराज, हम तो शहरों में रहते हैं ना, भीड़ भाड़ वाली जगह पे रहते हैं, हम क्या बताएं। ऐसी वृत्ति से तो बहुत एकांत नहीं बनेगा। इसलिए भगवान बहुत भाष्यकार कहते संस्कार है ना, तुम बना सकते हो। संस्कार है ना मतलब क्या है, क्या बढ़िया बात है। प्रैक्टिकल सोचो, किसी काल्पनिक जीवन में जीना नहीं है हमको कि वो एकांत में जाकर उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया। और देखिए मैं आपको एक और कहूं, ये तो मन चंगा तो कठौती में गंगा कहते हैं ना। अरे मन ठीक हो तो क्या एकांत कहीं भी रहो, ये तो हमको बात समझ में नहीं आई कभी। अब चंगा मन है, कठौती में गंगा, वही कठौती वाली गंगा का जल पी ले भाई तू, ये नहीं है। यहाँ बनाना पड़ता है आपको थोड़ा सा विचार। आगे देखिए, एकांत शब्द मन चंगा तो कठौती में गंगा कहने से नहीं होता। शंकराचार्य भगवान कहते संस्कारेण एकांत बनाइए। सोचिए एकांत कैसा होना चाहिए। आगे क्या लिखा है महाराज देखिए, अशुच्यादिभि, ये भाष्य पढ़ रहा हूं मैं, अशुच्यादिभि सर्व व्याघ्रादिभिश्च रहितः। अशुच्यादिभि, एकांत की परिभाषा क्या बताया, एकांत के नाम पर अपवित्र प्रदेश में कहीं चले मत जाना। एकांत के लिए दो शर्तें मैं जो बता रहा हूं इसको सुनो। पवित्रता का वातावरण वहां बिखरा हुआ हो, आपको बनाना न पड़े। साधना की सफलता के लिए पवित्र वातावरण बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है। कहीं भी बैठ के हम साधना करें नहीं हो सकता है। पहले तो आपको चाहिए पवित्र स्थल, क्योंकि उस स्थान के परमाणु आपको घेरते हैं। देखो मैं आपको एक बात अनुभव के आधार पे कहता हूं, मैं खूब यात्रा करता हूं, कहीं कहीं खूब भजन में मन लगता है, और कई बार कोशिश करने के बावजूद भी कहीं मन ही नहीं लगता है। ऐसे मैं नहीं नाम नहीं बताऊंगा, ऐसे कई जगह मुझे अनुभव हुए हैं। तो मुझे लगता है नहीं, पवित्रता का भी एक कथा मैं आपको सुना दूं, आपको वो कथानक से और मजबूत बल मिलेगा। एक कथा आती है, पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज सुनाया करते थे, मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत की कथा। भगवान राम और लक्ष्मण जी यात्रा में थे, सीता का हरण हो चुका था, और उस समय, ये रामायण की कथा नहीं, रामचरितमानस रामायण, तो उसमें क्या हुआ कि लक्ष्मण और राम जी में एक संवाद हुआ। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि लखन, तुम्हें यदि साधना करनी है, तपस्या करनी है, सबसे पहले तुम एकांत स्थान चुनो। और एकांत कैसा होना चाहिए, तो वहां भी भगवान कहते हैं पवित्र होना चाहिए, और यहां भी शंकराचार्य भगवान ने कहा पवित्र हो, एकांत पवित्र स्थान पे बैठ जाओ। तो लक्ष्मण जी ने तुरंत वही प्रश्न किया जो आजकल हमारे मन में रहता है। क्या बोले, महाराज जब मन चंगा तो क्या दिक्कत है, एकांत हो कहीं भी हो, मन पर क्या असर होता है यदि हमारा मन ठीक ठाक है। यदि आपको एक कथा पढ़ना हो ना, तो पूज्य डोंगरे जी महाराज के
तत्वार्थ रामायण में, जो उनका ग्रंथ है तत्वार्थ रामायण, उसमें आप पढ़ सकते हैं इसको। तो अब क्या हुआ कि मन चंगा, तो राम जी ने कहा कि ठीक है लक्ष्मण, इसका उत्तर आज तो नहीं दूंगा, कभी दूंगा फिर। बोला ठीक है। फिर यात्रा चल रही थी, तो एक जगह रात्रि में भगवान राम ने विश्राम किया, और विश्राम करने के बाद लक्ष्मण जी से कहा कि लखन, इस स्थान की थोड़ी सी मिट्टी अब एक पोटली में बांध के ले चलो। ध्यान से सुनिएगा। और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ के आज्ञा समन सुसाइब सेवा, एक छोटी थोड़ी सी मिट्टी पोटली में रख ली और चल दी। और जब उस पोटली को लेकर चलते हैं लक्ष्मण जी, तो उनके मन में क्या भाव आता है? अरे वनवास तो इनको मिला है, खामोखाम इनके पीछे मैं भाग रहा हूँ, इनकी पत्नी के लिए मैं परेशान हो रहा हूँ, मेरी पत्नी बेचारी उर्मिला कितनी दिक्कत में होगी, मेरी बुद्धि मारी गई थी, अकेले वन में आते, इनके पीछे मैंने क्यों जीवन बर्बाद कर दिया, दुख कष्ट क्यों सहा, अयोध्या के राजमहलों में रहता। ऐसा ऐसा भाव लक्ष्मण जी के मन में होता है। और कभी उस पोटली को जहां मिट्टी थी उसको नीचे रख देते, तो क्या होता, क्या सद्भाग्य है, प्रभु सेवा का अवसर मुझे मिला है, भगवान इसीलिए मुझे लेके आए, क्योंकि अयोध्या में तो सेवा करने वाले बहुत लोग थे, मुझे सेवा का अवसर नहीं मिल सकता था, तो भगवान मुझे सेवा का अवसर देना चाहते थे, इसलिए मुझे वन को साथ में ले आए। आप देखिए भाव, उस मिट्टी को पकड़ते ऐसा भाव, मिट्टी को रखते हैं तो ऐसा भाव। लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया। लखन ने कहा सरकार आप बताइए न जरा, ऐसा क्यों होता है मेरे मन में। तो लक्ष्मण जी, तुम्हारे प्रश्न का मैं उत्तर देना चाह रहा था। कभी कभी उत्तर थ्योरी से नहीं दिया जाता, प्रैक्टिकल से भी समझाना पड़ता है। बोले ये जो तुमने कहा था ना, मन यदि ठीक ठाक हो तो स्थान से क्या फर्क पड़ता है, कहीं भी रहो मन लग जाएगा। मैं तुम्हारे उस प्रश्न का उत्तर दे रहा था। साधना के लिए पवित्र स्थान चाहिए, ये बताया। तो क्यों? बोले देखो, ये जो मिट्टी है, कथा सुनाई, वो कथा भी सुना दूं। वो कथा सुनाई भगवान राम ने। कथा यह है, दो भाई थे, इन दोनों का नाम था, एक का नाम था सुंद, और उस सुंद का छोटा भाई था उपसुंद। सुंद मतलब सुंदर, मतलब दोनों बड़े सुंदर थे। अब उन दोनों ने सोचा आपस में इतना प्रेम, तो उन दोनों ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, और ब्रह्मा जी की तपस्या करके ब्रह्मा जी को खुश किया। तो ब्रह्मा जी महाराज प्रसन्न होकर कहने लगे, अरे भाई तुम लोगों ने इतना कठोर तप किया, दोनों भाई मिलकर वरदान मांगो। तो पहले तो वरदान मांगा, महाराज हम कभी न मरे ऐसा वरदान दो। ब्रह्मा जी ने कहा इस वरदान का कोटा मेरे पास नहीं है, क्योंकि मृत्यु मेरी भी है, इसलिए कोई दूसरा वरदान मांग लो। तब उन्होंने सोचा कि बहुत दिमाग लगाया, और दिमाग लगा के क्या कहा, महाराज हम दोनों जब आपस में लड़ेंगे ना तो ही हम मरें, अन्यथा कभी न मरें। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, क्योंकि उनको लग रहा था आपस में इतना प्रेम है, हम कभी मरेंगे लड़ेंगे तो नहीं, मतलब लड़ेंगे ही नहीं तो मरेंगे कैसे। अब इन्होंने अत्याचार चालू किया, क्योंकि इनको मालूम पड़ गया कि हम मरेंगे नहीं जब तक हम दोनों लड़ेंगे नहीं, और इतना प्रेम आपस में है, तो उपद्रव मचाया। क्योंकि अनधिकारी को जब शक्ति मिलती है ना, वो शक्ति का दुरुपयोग करता है, संतों को सताना, भक्तों को सताना, देवताओं को प्रताड़ित करना, ये सब काम करने लगे। सब ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ऐसा वरदान दिया है, अब मरेंगे तो है नहीं, आपस में प्रेम है, कुछ उपाय करिए। तो ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा, इंद्र, बोले क्या करना? बोले एक काम करो, इन दोनों के बीच में झगड़ा करवाना है, नहीं तो उपद्रव मचाएंगे। तो बोले झगड़ा तो हो ही नहीं सकता। बोले होगा। बोले कैसे होगा? बोले बहुत सुंदर अप्सरा को भेज दो। रंभा नाम की अप्सरा महाराज इंद्र ने भेज दी। अप्सरा ने अपना हाव भाव दिखाया दोनों के बीच में जाकर। अब महाराज परम सौंदर्यशालिनी जो अप्सरा आई,
सुंदर ने कहा कि अरे तुम कहाँ से हो? कहा कि योग्य वर को खोजते हुए आ रही हूं। मैं मुझ में योग्यता की कमी नहीं है। दूसरे ने कहा कि महाराज मैं भी योग्य हूं, उपसुंदर है। तो उन्होंने कहा कि देखो, योग्य कौन है, बलवान कौन है? मेरे पिताजी का एक शर्त है, जो श्रेष्ठ बलवान हो उसी के साथ मेरा विवाह होगा। तो अब दोनों भाइयों ने कहा श्रेष्ठ बलवान बड़ा होने के कारण मैं हूं। सुंदर ने कहा, छोटे ने कहा मैं भी कम नहीं हूं। तो अप्सरा ने कहा तुम दोनों झगड़ा करो, लड़ो, और लड़ने के बाद जो एक को जीतेगा उसी के साथ मेरा विवाह होगा। अरे महाराज, ऐसा धक्का मुक्की दुश्मनी हो गई दोनों में। लड़ते लड़ते कई दिन बीत गए, एक दूसरे का जानलेवा हमला करने लगे, आपस में दुश्मनी का भाव आ गया, लड़ने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा काम बन गया, लड़ते लड़ते दोनों मर गए। लक्ष्मण, एक कन्या आई, उनके कारण दोनों भाइयों में वैमनस्य हुआ, विद्रोह हुआ, दुश्मनी हुई, और दुश्मनी के कारण वही मरे जहां की मिट्टी तुमने उठाई है। और उस मिट्टी में क्या गुण था कि एक भाई का दूसरे भाई के प्रति वैमनस्य, वही हुआ कि नहीं हुआ? अब लक्ष्मण जी ने कहा सरकार मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने तो सोचा था यदि मन पवित्र है कहीं भी भजन करो। आज समझ में आया मन के साथ साथ स्थान की पवित्रता भी चाहिए, स्थान भी शुद्ध होना चाहिए। इसलिए एकांत हो, लेकिन शंकराचार्य भगवान कहते अशुच्यादि भी एकांत पवित्र होना चाहिए। एकांत के नाम पर आप ऐसी जगह चले गए, क्या कहते शंकराचार्य जी? सर्प व्याघ्रादिविश्च रहित। ऐसा होना चाहिए। ऐसे स्थान पे हम चले गए जहाँ सांप घूमते हों, और कभी कभी कहते हैं कि यहाँ तो सिंह व्याघ्र भी आते हैं, फिर आपकी दशा कैसी होगी? चले गए एकांत में जंगल में जहाँ सर्प रहते हों, सिंह व्याघ्र आते हों, साधना करने चले गए, किसी से सुना तो परिणाम क्या हुआ? तो आपकी सदगति हो जाएगी। जैसे जैसे पाणिनि की हुई थी ना, आपने सुना होगा, पाणिनि को व्याघ्र ने खाया था। वो पढ़ा रहे थे जंगल में, और जंगल में पढ़ा रहे थे तो महाराज एकदम आंख बंद करके ऐसे आनंद से व्याकरण पढ़ा रहे थे। और पाणिनि तो व्याकरण के, उन्हीं का व्याकरण हम लोग पढ़ते हैं। उसी समय महाराज एक बाघ आया और शिष्यों ने कहा गुरुजी व्याघ्र व्याघ्र। तो महाराज पाणिनि जी ने सोचा ये चेले लोग जो है मुझे व्याघ्र शब्द के बारे में पूछ रहे हैं कि कैसे बनेगा व्याघ्र शब्द। तो जिग्रति इति व्याघ्र, उसके व्याघ्र शब्द की व्युत्पत्ति अर्थ निकालने लगे। तब तक तो चेले लोग तो पेड़ में चढ़ गए, और गुरु जी तो व्याघ्र शब्द को सिद्ध करने में लग गए, और इस बाघ आके पाणिनि जी को ले निगल लिया। तो कहने का अर्थ है सज्जनों, हम लोग केवल सुन के काम नहीं करें। क्या कहते हैं? रहितः व्याघ्रादि, सर्प व्याघ्रादि भी रहितः, पवित्र स्थान हो और वहां कोई विक्षेप करने वाला ना हो। व्यवहारिकता भी जीवन में होनी चाहिए। केवल कल्पना पे आप विहार मत करिए, वहां जाने पर ठीक होगा। कुछ व्यवहारिकता सीखें। गए थे, कभी कभी ऐसा होता है ना, सुन के चले गए, वहां तो बढ़िया लोगों ने सिद्धि पाई है, हम भी वहां चलें, और सिद्धि के चक्कर में कहीं शुद्ध हो गए फिर। मैं जब पाठशाला में पढ़ता था, एक हमारे मित्र थे, और बहुत ऐसे थे कि हर बार गुरुजी कहते थे, गुरुजी से भी, गुरुजी एक पढ़ने का जो है मुझे ऐसी सिद्धि चाहिए, ऐसी सिद्धि चाहिए। गुरुजी बार बार समझाते थे, अभी पढ़ाई है, तुम सिद्धि उद्धि के चक्कर में मत पढ़ो। और कहीं किताब में उन्होंने पढ़ लिया, रात्रि के समय 12 बजे फलानी जगह जाके जप करने से सिद्धि मिलेगी। अब तो महाराज वो चले गए, इसी सुखताल की बात कह रहा हूं मैं। तो वो चले गए, वो कब चले गए जहाँ मालूम है? जनवरी का महीना था, और चले गए रात्रि के समय। और आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, सिद्धि मिली या न मिली अलग विषय हो गया,
लेकिन उनको आईसीयू जरूर मिल गई। वहां से घर तो आए नहीं, सीधे आईसीयू में ले जाना पड़ा उनको। तो कहने का अर्थ है व्यवहारिकता जरा सीखना पड़ेगा आपको, व्यवहार में भी हमको समझना पड़ेगा। इसलिए आपका जो कार्य है वो कैसा होना चाहिए? विवेक पूर्वक होना चाहिए। दुनिया में सबसे ऊंची चीज यदि प्रभु ने कोई दी है हमको, उसका नाम है विवेक। इससे कोई श्रेष्ठ चीज नहीं है। आपका कार्य विवेक सम्मत होना चाहिए, आवेश सम्मत नहीं। साधना करना है आपको, लेकिन एक बार आवेश आ गया और सब कुछ एक तरफ करने लग गए, आवेश में कोई काम मत करिए। क्योंकि आवेश में किया गया संकल्प, आवेश में किया गया कार्य कल परिग्रही बना देगा। आपका त्याग कुछ देर के लिए हो जाएगा फिर वहां। इसलिए जो त्यागना भी है विवेक पूर्वक त्यागिए, आवेश को छोड़ दीजिए। शंकराचार्य भगवान कहते हैं अशुच्यादि भी सर्प व्याघ्रादि भी। आदि भी का मतलब क्या है? वहां कोई कीट पतंग सब चीजें हों, वो हमको विक्षेप तो नहीं कर रहे हैं, ये सब देख लीजिए। याद रखना, यहां जो लक्ष्य एकांत नहीं है, यह का एकांत साधन है। आपका पर्पज क्या है? आपका चिंतन है। लक्ष्य क्या है? चिंतन है। यदि वह खंडित होगा तो एकांत को किसी हालत में भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। जब चिंतन ही नहीं बन पा रहा है वहां तो। अब कई बार लोग कहते हैं ना, हमने सुना है महाराज महात्मा लोग शमशान में रहकर साधना करते हैं। हमने सुना और विचार आ गया, चलो शमशान में चलें साधना करने, क्योंकि उनको शमशान की वजह से ही ब्रह्मानुभूति हुई। यह सही सोच नहीं है। यदि ऐसा ही सोचते हैं तो जाइए शमशान में। हम साधना कर रहे हैं, साधना का पक्ष ले रहे हैं। और एक व्यक्ति, एक बहुत बड़े महापुरुष हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने तो हमारा शमशान में किसी की शादी करा दी, शमशान की अग्नि में। भाई शास्त्र मर्यादा भी तो होती है कुछ। उटपटांग जो करने वाले लोग हैं उनके बारे, उनसे आप सतर्क रहिए। विवेक जो गवाही दे वो कार्य करिए। तो भगवान क्या कहते हैं? विविक्त देश सेवित्वम। एकांत की जरूरत है। साधक के जीवन में एकांत स्वाभाविक उपस्थित हो। एक है स्वभाव से एकांत स्वीकार्य है, लेकिन एकांत के कुछ लक्षण होने चाहिए। कैसी जगह हो? तो शंकराचार्य कहते हैं अरण्य हो, नदी तट हो, कोई भी नदी हो, पवित्र पुण्य नदी हो, और वहां पवित्रता स्वाभाविक रहती हो। लक्षण मूल क्या बताया यहां भाष्य में? पवित्रता, एकांत पवित्र होना चाहिए। और बुरा मत मानना, आजकल हम लोग एकांत की चर्चा बहुत करते हैं, लेकिन एकांत में बैठकर भी लोगों का एकांत अपवित्र होता जा रहा है। तो बढ़िया बात कहते हैं, वहां घटता क्या है? यदि एकांत घटित हो जाए, ऐसी जगह को चयन कर लो। यदि नहीं चयन कर पा रहे हैं, ऐसा कोई स्थान नहीं दिखाई दे रहा है आपको एकांत को, तो बहुत बढ़िया कहा, संस्कारेण। स्वभावता नहीं हो पा रहा है तो आपको जोड़ देना चाहिए संस्कारों पर। जहां आप रहते हैं उस स्थान को ही संस्कारित करिए। आपको ऐसा लगता है कि वहां एकांत में कहीं ठीक दिखाई नहीं दे रहा है, तो भगवान देखो कितनी बड़ी बात, दूरदर्शिता। हम लोग कहीं बाहर नहीं जा सकते, तो आप अपने स्थान को ही संस्कारित करिए। समय को ऐसे मैनेज करिए कि जितनी आवश्यकता आपको चाहिए उतनी आवश्यकता आपको मिल जाए। ऐसा मैनेज करके रखिए। हम साधना के पक्ष की बात कर रहे हैं, तो यदि स्वभाव से नहीं बन पा रहा है तो एकांत कैसे हो? बना के रखिए। मैं जब भजन करने बैठूं, मेरे एकांत में कोई विक्षेप न हो, वो चाहे घर हो चाहे कहीं हो। एकांत स्थान की सेवा। और एकांत शब्द का एक और अर्थ बता दूं।
ये भाष्य में तो नहीं है, लेकिन ये कहा गया, एकः परमात्मनि भगवती श्री कृष्णे भगवती श्री रामे जगत अंत लय समाप्ति इति एकांत। एकमात्र परमात्मा में हमारे जीवन की परिसमाप्ति है, इस प्रकार की भावना ही आपके जीवन का एकांत है। तो ये 17वां जीवन मूल्य है, विविक्त देश सेवित्वम। तो एक तो आप जो है स्थान की पवित्रता को, जहाँ स्वाभाविक हो वहाँ रहिए साधना के लिए, यदि नहीं है तो उसको संस्कारों से तैयार करिए, लेकिन एकांत पवित्र बने इसका ख्याल जरूर रखिए। ये बात भगवान ने कही है, साधना के लिए विविक्त देश सेवित्वम। अब 18वां मूल्य भगवान कह रहे हैं, और ये जो मूल्य है ये भगवान ने गजब का, अरतिर्जन संसदि। रति शब्द का मतलब होता है प्रेम, अरति मतलब प्रेम नहीं है। कहाँ? जन संसदि, जन मनुष्यों के समुदाय में, संसदि मतलब समुदाय में, मनुष्यों के समुदाय से प्रेम न होना। और ये अजीब लक्षण लगेगा आपको, क्योंकि भगवान को लगा होगा उपदेश करते समय, मैं कह दूं एकांत में रहना, और एकांतवासी जो होगा ना वो लोगों से ज़्यादा मतलब ही नहीं रखेगा। तो भगवान को लगा नहीं नहीं ये कहना पड़ेगा, अरतिर्जन संसदि, लेकिन इसको कहीं गड़बड़ अर्थ न कर दें। तो इसकी व्याख्या समझना बहुत जरूरी है। क्या जो एकांत में रहेगा दुनियादारी से मतलब नहीं रखेगा, उसको भूख लगेगी, भोजन कहाँ से मिलेगा, एकांत दे देगा, कहीं तो भिक्षा लेनी पड़ेगी। तो इसको थोड़ा समझना। साधारण मनुष्य समुदाय में अरति, प्रेम का न होना। अरति अरमणम जन संसदि, जन संसदि अरमणम, इसका अर्थ क्या है? जन समुदाय से रति का अभाव, प्रेम का अभाव। लेकिन यह जन शब्द को समझना होगा। जन शब्द मतलब क्या है? कौन है? जनता। लोगों से तो, लोगों की तो सेवा करनी चाहिए। फिर जन शब्द का अर्थ क्या है? जन शब्द बहुत प्यारा अर्थ है, और संभव हो सके इसको पकड़ना, और हो सके तो इसको लिखना भी। जन शब्द का अर्थ क्या आया है भाष्य में? जनानाम प्राकृतानाम संस्कार शून्यानाम अविनीतानाम संसदि समवायः। ऐसा कहीं मुझे लगता है कि किसी भाष्य में नहीं मिलेगा ऐसी व्याख्या। जो जन शब्द का अर्थ क्या है? जन के समुदाय से अलग रहना। जन कौन है? जो प्राकृत लोग हैं, असांस्कृतिक लोग हैं, अनकल्चर्ड लोग हैं, जिनका चित्त का धरातल एक लौकिक विचारों से भरा हुआ है। यही सोचते रहते जीवन क्यों मिला है, खाओ पियो मौज करो, ऐसा सोचने वाले, ऐसे लोगों के समुदाय में मेरा जो भक्त है अर्जुन वो रमण नहीं करता। समझ रहे हैं ना? जन शब्द की व्याख्या देखिए क्या है, एक गजब है। मुझे लगा कि यदि ये भाष्य नहीं होता तो जन संसदि का लोग समझते नहीं अर्थ। जो प्राकृत लोग हैं, लौकिक व्यवहार में डूबे हैं, खाओ पियो मौज उड़ाओ, दुनिया कुछ नहीं है, ऐसे लोगों के समुदाय में उसकी रति नहीं होती, वहां रमण करेगा ही नहीं वो। जरा सोचना, एक बात मैं आपको प्रैक्टिकली बात कह रहा हूं। जन शब्द को शंकराचार्य ने पहला अविनीतानाम, अविनीतानाम का अर्थ क्या है? जो अभिमानी लोग हैं उनके साथ रमण नहीं करता। लौकिक है, खाओ पियो मौज करो, ऐसे जनताओं, ऐसे लोगों से अरति। देखो क्या बढ़िया है। तो जैसे कभी आप सोचिएगा, आप विनम्र है, आपको कभी अभिमानियों के बीच में जाना पड़े, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं मैं, तो आप कभी विचार कर सकते हैं क्या मेरा सोया हुआ अभिमान वहां फिर से जग सकता है? जन संसदि, अभिमान जो व्यक्ति, अभिमानी के सामने आप जाएंगे, आप झुकना नहीं चाहते उस अभिमानी के सामने, उस समय आपकी स्वयं की मनोदशा क्या होगी?
वो तो अकड़ के बैठा है, आप झुकेंगे नहीं, आप कैसे बैठोगे फिर? सच्ची बात तो है कि आपको डबल अभिमान आ सकता है। अभिमान की जो वृत्ति सोई हुई थी वो जग जाएगी। अरे भाई वो बैठा है, आप भी बैठे, मतलब अभिमान की वृत्ति को हमने धारण कर लिया। अच्छा, किसने धारण कराया आपको? अभिमानी की सन्निधि में जाकर आपने अभिमानी की वृत्ति को धारण किया। ये सत्य है कि नहीं? तो उसी अभिमानी जनों को लिए यहां कहा कि जन संसदी अरति। जो एकांत सेवन का परिणाम क्या है? ऐसे लोगों से आपका मिलना जुलना नहीं होगा, नहीं करना है। जो लौकिक हो, अभिमानी हो, भगवत तत्व से दूर रहते हों, ऐसे लोगों के बीच में आपकी अरति, रति नहीं, प्रेम नहीं, अप्रेम, वह बिल्कुल रमता ही नहीं, वहां जाकर वहां से दूर चला जाता है। और स्पष्ट देखना, और बढ़िया स्पष्ट है, क्योंकि प्रश्न उठ सकता है, विविक्त देश सेवित्वम, एकांत सेवन के बाद वह किसी से मिलता जुलता नहीं है। यदि ऐसा अर्थ करेंगे तो फिर काम से गया साधु तो महाराज, जगत कल्याण कैसे होगा? आचार्य शंकर कहते हैं यह बिल्कुल गलत धारणा है। यह कोई साधना की पद्धति नहीं है। किसी व्यक्तिगत उमंग हो तो वो जैसा है वो करें, उसका अपना पर्सनल मामला है, लेकिन शास्त्र सम्मत बात नहीं है। एकांत सेवन जो करता है वो भी लोगों से मिलता जुलता है, लेकिन ऐसे लोगों से नहीं मिलता। शास्त्रीय मामला है, क्या है? अब और स्पष्ट कर दिया, न संस्कारवताम विनीतानाम संसद। बोले ऐसे लोगों से वो मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं। कौन? जिनमें संस्कार है, विनम्र है, उनके संसद में रमता है। विनम्र जनों के पास जाकर वो बैठता है, उनके साथ वार्तालाप करता है, सत्संग की चर्चा करता है, रमण करता है, क्योंकि वहाँ क्या होगा? परस्पर चर्चा होती है, परस्परम भावयन्तः, परस्परम बोधयन्तः। एक श्लोक आपको याद दिलाऊं विभूति योग का। विभूति योग में 9वां श्लोक, 10वें अध्याय का, भक्तों का क्या जीवन, कैसा जीवन होता है, बहुत बढ़िया भगवान ने कहा है। देखो, मत चित्ता मद गतः प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मुझ में चित्त लगाए, मेरी कथा के बारे में चिंतन करते हैं। आप सोचिए जरा, जहाँ भगवान कहते इनसे आपस में चर्चा करते, वार्तालाप करते हैं, और यहाँ यदि ऐसा अर्थ करेंगे जनताओं से किसी से प्रेम नहीं करता, तो आप ये अर्थ करेंगे तो अर्थ ठीक नहीं बैठेगा। भगवान कहना चाहते हैं एकांत सेवन करके आत्मचिंतन करने वाला साधक ये विचार करता है कि मुझे किससे मिलना चाहिए, किससे नहीं मिलना चाहिए। जो लौकिक व्यवहार में ही रत रहते हैं, विनम्र नहीं है, विनीत नहीं है, अहंकार से भरे होते हैं, ऐसे लोगों से मैं कभी प्रेम करूँगा नहीं, उनके साथ हिल मिलूँगा नहीं। और जो संस्कारवान भगवत चर्चा करते, विनम्र है, उनसे मेरा परस्पर वार्तालाप चलता रहेगा, ये वो सोचता है। वहाँ तो क्या होगी? वहाँ अविनीत नहीं, वहाँ तो भगवत चर्चा होगी। उस संसद को छोड़ दिया तो क्या हुआ? तो एकांत का कोई मतलब नहीं रहा आपका फिर, भक्तों का संग। इसलिए संस्कारवताम विनीतानाम संसदी। ये देखो यहाँ क्या बढ़िया है, ये जो संसद शब्द है ना, यहाँ स्त्रीलिंग में आया है। क्यों? उसको क्यों न छोड़ें? इसको भी देखिए जरा। तस्या ज्ञानोपकारकत्वात्, ये पकड़ लेना। अच्छे लोगों का संग क्यों न छोड़ें हम? एकांत में ही बैठे रहेंगे, अच्छे लोगों से चर्चा नहीं करेंगे तो क्या होगा?
बोले देखो, अच्छे लोगों से चर्चा करने का मतलब क्या है? वो ज्ञानोपकारकत्वात्, हम अच्छे लोगों की द्वारा की गई चर्चा ज्ञान में सहायक है। और भगवान हम सबको कहाँ ले जाना चाहते हैं? एतज ज्ञानम इति प्रोक्तम। ऐसे लोगों का संग ज्ञान की प्राप्ति में सहयोग करता है। क्योंकि 20 जीवन मूल्यों की चर्चा करके भगवान ने क्या कहा? एक ज्ञान है, एतज ज्ञानमिति प्रोक्तम। ऐसा जो समुदाय है, ऐसे संतों का जो समूह है, वो ज्ञान के लिए उपकारी है। इसलिए आध्यात्मिक लोगों की संगति। देखो, एक बात तो आपको मानना ही पड़ेगा, भक्तों ने क्या कहा है? यदि भगवान कहेंगे, यहाँ हम लोग इसका इस श्लोक का अर्थ ये करेंगे, जन संसदी अरति, लोगों से बिल्कुल प्रेम नहीं है उसका, ऐसा अर्थ करेंगे तो हमारे भक्तों ने क्या मांगा है? संतों का संग मांगा है कि नहीं? बाबा तुलसी क्या कहते हैं? बार बार बर मागहूँ हरसि देहु श्री रंग, पद सरोज अन पाइनी, भगति सदा सतसंग। आप सोचिए जरा, मांगा क्या है संतों ने, भक्तों ने मांगा क्या है? बोले महाराज हमको सत्संग दे दो, दुस्संग मत देना। और आगे तो क्या क्या महापुरुषों ने कहा, बरुभल वास नरक कर त्राता, नरक में भेज दो परवाह नहीं, लेकिन दुष्ट संग जनि दे विधाता, दुष्टों का संग कभी मत देना सरकार। पृथु ने क्या मांगा? हर समय आपकी कथा सुनने को मिले, सत्संग मिले, जन संसदी अरति। इसका अर्थ है, मत लगा लेना कि संसार के लोगों से प्रेम नहीं है, जो लौकिक लोग हैं उनसे प्रेम नहीं है, सत्संगी है उनसे तो स्नेह है उसका। इसलिए जब कभी कभी हम लोग गीता अनुवाद को लेकर पढ़ते हैं ना, समझ में नहीं आएगा, जनताओं के मनुष्यों के जीवन से अरति हो जाए तो लोक कल्याण कैसे होगा ऐसे साधक से? तो क्या सूत्र दिया जा रहा है? भगवान कह रहे हैं संत सत्संग, सत्संग। वृत्रासुर ने यही मांगा था, मुझे कहीं भी रहना पड़े, आप ऐसी कृपा करिए हर समय संतों का संग मिले। और मैं तो, ईश्वर की कृपा का प्रत्यक्ष फल क्या है? आप इसको नोट कर लीजिए। आज मैंने स्वाध्याय परिवार में जो संदेश भेजता हूं ना, आज मैंने वही लिखा है, ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर है। यदि इसको परखना यदि आप चाहते हो तो कैसे परखें जानते हैं? बोले यदि आपको अच्छे लोगों का संग मिला है तो समझ लीजिएगा ईश्वर की कृपा आपके ऊपर पूरी तरह से। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। तो इसका मतलब संतों का संग मिला है तो हरि की कृपा आपके ऊपर पूर्ण रूपेण है। याद रखना, ईश्वर की कृपा संतों के माध्यम से प्रकट होती है, गुरुजनों के माध्यम से प्रकट होती है। और अगर किसी को मिली है संतों का संग तो भगवान की कृपा हमारे ऊपर है या नहीं, इसके लिए कोई प्रमाण खोजने की आवश्यकता नहीं। ठीक है? संतों का संग, सत्संग मिला है तो किसी प्रकार का प्रमाण मत खोजिए कि ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर प्रत्यक्ष है। इसलिए अरतिर जन संसदी, इसका अर्थ क्या निकला? कौन से लोग हैं जिनके साथ उसकी अरति नहीं है, और कौन से लोग हैं जिनके साथ उसकी अरति है। अरति मतलब प्रेम का न होना, रति मतलब प्रेम। फिर स्पष्ट कर दो, दुष्ट प्रवृत्ति, केवल लौकिक बातों पर ही रहते हैं, लौकिक चर्चा ही करते रहते हैं, ऐसे लोगों से तो उसको अरति है, प्रेम नहीं है, रमण वहाँ नहीं करता। लेकिन जो आध्यात्मिक चर्चा करते हैं उनके पास बैठो, ये नहीं पूछते हैं तुमने कितना कमाया, तुम्हारा व्यापार क्या हो रहा है, हा? ऐसे संत है। और क्या कहते हैं? मन लग रहा है ठाकुर जी में, साधन भजन चल रहा है ना, अध्यात्म चिंतन हो रहा है, ऐसे गुरुजनों के चरणों में से वो रमण करता है।
वहां बिल्कुल मना नहीं है, लेकिन जन संसदि अभिनीता नाम संसदि अरति, जो अभिनम्र है, अभिमानी है, खाओ पियो मौज करो इसी में रहने वाले हैं, उनकी चर्चा से, उनके समुदाय से वो अलग रहता है, दूर चला जाता है, अरति है। अतः प्राकृत जन संसदि अरति, आध्यात्मिक जन संसदि रति, इसका ये अर्थ समझ लेना। नहीं तो यदि आप कहेंगे किसी से प्रेम नहीं करता तो सारा मामला बिगड़ जाएगा, आप इस श्लोक का अर्थ भी नहीं खोज पाएंगे। और देखिए शंकराचार्य भगवान ने, हम लोग संस्कृत में जब बोलते हैं ना, तो संस्कृत शास्त्र का चिंतन करते हैं तो अध्याहार शब्द बोलते हैं, किसी शब्द के साथ अपना भी शब्द जोड़ देना। तो उन्होंने क्या शब्द जोड़ा, कहते हैं प्राकृत शब्द का अध्याहार किया, प्राकृतः जन संसदि अरति। तो अब इसका सीधा सा अर्थ क्या निकला कि संसार के जो प्राकृत लोग हैं उनसे अरति, संतों से संग। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने बहुत बढ़िया बात कही। क्या कहते महाप्रभु जी, देखो संतों में रति हो, संत शब्द में वेशवाचक नहीं बोल रहा हूं, कैसे जो है संगः सर्वात्मना त्याज्य, ये श्लोक पकड़ लेना थोड़ा सा। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का भाव है, जो आसक्ति है ना, रति है संसार से, ये बिल्कुल त्याग दो। पहला सूत्र, आगे पूरा पढ़ लेना, सस्पेंस है इसमें। क्या है, संगः सर्वात्मना त्याज्य तच्चेत् त्यक्तुम न शक्यते। यदि उस संग को, उस आसक्ति को त्याग नहीं सकते, एक काम करो, ससद्भि सह कर्तव्य, उस संग को संतों से जोड़ दो। फिर क्या होगा, संतः संगस्य भेषजम, ऐसे जो संत समुदाय हैं वे संग अर्थात आसक्ति के लिए औषधि बनकर आपके जगत की आसक्ति को खत्म करके परमात्मा की भक्ति से उसको जोड़ देते हैं। समझ रहे हैं ना, जगत की आसक्ति को भगवत प्रेम से जोड़ देंगे। तो हमें क्या करना है, जनसंसदि अरति, और धार्मिक लोगों की आध्यात्मिक संसदि रति, ये अर्थ इसका निकलना चाहिए। तो मैंने आपसे निवेदन एक किया इस श्लोक में तो 3 जीवन मूल्यों की चर्चा भगवान ने कही। कौन कौन सी बात आ गई, इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर समय भी संकेत कर रहा है हमारे लिए, ध्यान देना। मयि चानन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी, और एक जीवन मूल्य ये हुआ, क्या बताया, ये जो जीवन मूल्य 16वां जीवन मूल्य क्या था, अनन्य योग से भगवान के चरणों में अव्यभिचारिणी भक्ति, ये 16वां। 17वां क्या बताया, विविक्त स्थान, एकांत का सेवन करना, लेकिन वो एकांत पवित्र होना चाहिए। और यदि इस प्रकार का एकांत आपको स्वाभाविक नहीं मिल रहा है तो अपने संस्कारों से उसको एकांत करिए। ये विविक्त देश सेवित्वम का अर्थ बताया, मतलब स्वाभाविक जहाँ पवित्रता हो वहाँ जाइए। यदि स्वाभाविक पवित्रता नहीं है तो आप अपनी ओर से, अपने विचारों से, अपने संस्कारों से उसको पवित्र करके आप एकांत सेवन करिए, जहाँ आप और परमात्मा आपस में वार्तालाप कर सकें, रूबरू हो सकें, कभी एकांत चिंतन करें, हम अपने मन की बात उसको सुना सकें, कोई तीसरा न हो, मैं और मेरा यार, हम 2 ही रह सकें। विविक्त देश सेवित्व। और ऐसा होने के बाद ऐसा नहीं कि उस जगत से पूरी तरह से कट गया, कट सकता है। कैसे लोगों से, जो लौकिक है, 18वां मूल्य क्या कहते हैं, लौकिक लोग हैं जो केवल इसी बात पे रहते हैं, उसने कितना कमाया, वो तो वहाँ घूमने गया, हम तो जा नहीं पाए, और खाओ पियो मौज करो, हम कुछ नहीं करेंगे, दूसरे से कंपैरिजन करता है। और ऐसा जो लोग हैं उनसे तो हो जाए अरति। और जो भगवत चर्चा करते हैं, भगवान की कथा करते हैं, भगवान में रमण करते हैं, ऐसे लोगों से रति, इसका नाम है अरतिर जनसंसदि। आया, यहाँ संसद शब्द का अर्थ है समुदाय, जनता,
ये समुदाय से प्रेम का अभाव। कैसा जनता का समुदाय? जो अविनीत है, अभिमानी है। और कैसे जन समुदाय से उनका प्रेम? जो धार्मिक है, सत्संगी है। ये बातें यहाँ बताई। तो 18 जीवन मूल्य हमने चर्चा की। अब 2 जीवन मूल्य हमारे पास बचे हैं और 11वें श्लोक में। और 2 जीवन मूल्य क्या बताए? अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम एक 19वां, और तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम ये है 20वां। इस प्रकार से हम लोग इसकी चर्चा भी कल करेंगे। और आज की चर्चा को विराम देने से पूर्व कल